दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। माधोगढ़ का कौन है दुश्मन? सतना जिले का सबसे दुर्भाग्यशाली माधोगढ़। कौन कर रहा है साजिश? क्यों नहीं विकास कर पा रहा है माधोगढ़? चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं क्यों व्याप्त हैं यहां? माधोगढ़ का विकास कौन कर सकता है और यह कैसे संभव है? आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। सतना शहर बसने के पहले माधोगढ़ आबाद था। माधोगढ़ में एक किला बना हुआ है। इस किले में रीवा राजा के एक भाई रहा करते थे। सतना में रेलवे लाइन आई और धीरे धीरे सतना शहर बसने लगा। यानी सतना शहर बसने के पहले माधोगढ़ आबाद था, मगर माधोगढ़ नगर पालिका था। 1992 में भाजपा की पटवा सरकार ने माधोगढ़ को नगर पालिका से ग्राम पंचायत बना दिया। माधोगढ़ नगर पालिका की सीमा नई बस्ती सतना तक थी, मगर नदी के इस पार कृपालपुर, गहरा नाला, नई बस्ती आदि क्षेत्र को सतना नगर निगम में मिला लिया गया। अब माधोगढ़ की बस्ती सिर्फ एक ग्राम पंचायत में बची हुई है, मगर माधोगढ़ विकास के लिए मोहताज है। क्यों? कौन कर रहा है इस गांव के साथ साजिश? और माधोगढ़ फिर से विकास की रफ्तार पकड़ सकता है, यह कैसे संभव हो पाएगा? इस विषय पर हम आगे आपको बताएंगे। माधोगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंच युवा हैं, उप सरपंच भी युवा हैं। यह दोनों बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर इन दोनों की ग्राम पंचायत सचिव से बिल्कुल नहीं पटती। ग्राम पंचायत सचिव इन दोनों की बिल्कुल नहीं सुनता। सहायक सचिव महिला है। इस महिला के ससुर बहू की डबल ड्यूटी करते हैं। पहली ड्यूटी वही सर्वे करते हैं, दूसरी ड्यूटी वह किसी भी गरीब परिवार को किसी भी योजना का पात्र नहीं मानते। न शौचालय के लिए, न पीएम आवास के लिए, न गरीबी रेखा के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं ग्रामीण। क्या नाम है आपका? गोविंद सर। कितने दिन से नल नहीं आया? 3 दिन से नहीं आया। आप यहाँ पंच हैं माधोगढ़ में? हाँ। हमारे कच्चा है, नहीं मिला हमको। हम आपका खुद का मकान कच्चा है? हाँ? हाँ। वो गिरे पड़े पड़े हैं, यहाँ है, वहाँ बच्चन के लिए रहने के लिए नहीं है। वहाँ 3 बेर होयान है। उनके आरती के ससुर राम कलेज नाम है उनका, वो यहाँ से लौटा जाते कि धंधा वाले है कुम्हरान। नहीं तो आरती कौन है? आरती है सहायिका, सेक्रेटरी की सहायिका। सेक्रेटरी की सहायिका है। तो उनके कौन है वो जो आते हैं राम कलेज? ससुर। अच्छा, जो सहायिका है उनके ससुर सर्वे करते हैं? नहीं, बरत दे देंगे उस तरफ ईंटा बनती है तो वो खुद अलग पति हैं। अच्छा, ड्यूटी वही करते हैं। हाँ, वही ड्यूटी करते हैं। वही ड्यूटी करते। जी, आपका नाम? हमारा सुंदर ये प्रजापति। जी, आपका मकान बना है पक्का? कच्चा बना है। कहाँ? कच्चा यहाँ पे भी गिर रहा गिरे है। हैं। हम पंचायत ऐसे अपन बनी मजूरी कहते ना, हम पे के इंदिरा आवास नहीं आवा। घर देख ले के मेरे क्या की पन्नी पर पन्नी छाए हैं, बूढ़ा में गिर गया था, कुछ न मिला। अब देखो चाहे अंदर से जाके आप देख लीजिए, एकदम गिर रहा, भसक रहा है। क्या आपका नाम क्या है? हमारा नाम सितरा जुआ। हाँ, क्या देख लें अंदर? अब बाहर से दिख तो रहा है ये। वो दिख रहा, सबके यहाँ दिख रहे हैं। ऐसे हमारे वह गिरे पड़े। हाँ। किसी को नहीं मिला? नहीं, यहाँ कोई शौचालय मिला है किसी को? कुछ नहीं मिला। सीधा रास्ता रहा, मरखटिया रहा रास्ता, यहाँ के लिए रास्ता भी नहीं निकला है, सब बंद हो गया रास्ता भी। यहाँ मकान भी पैसा जो आता है मोदी दिए हैं, वो भी मकान भी नहीं मिला किसी को, गरीब आदमी को। बोल रहे हैं कि यहाँ सब अमीर आदमी है, यहाँ सब अमीर आदमी है, पूरा घर गिर गया है। नाम क्या है आपका? है? कौन सा वाला मकान है आपका? हाँ, क्यों नहीं मिला आपको? क्या बताएं? कितने बार फार्म भरा आपने? अरे 2-4 बार, 10 बार। नाम का है? रामखाली। हाँ, कहाँ मकान बना है? वहाँ तो पक्का मकान नहीं मिला आपको? नहीं को कहाँ कहीं? कहीं की ओ सच कीर दिन, कहीं की हमारे फांसी लगवाई। हाँ, मतलब आपको मकान देंगे तो उनको फांसी हो जाएगी? हाँ, फांसी हो जाएगी। काहे?
कहा हमें फांसी लगवाइया। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम साहब, हमारा नाम कौशल्या है। हैं? कौशल्या। 3 लड़के हमारे हैं साहब, हम विधवा हैं। ये मकान आपका है? ये मकान हमारा है साहब। हाँ। हमारा इंदिरा आवास आया कि पैसा हमारा वापस हो गया। ये देखो, ये विकलांग है, इसका कोई रेख नहीं है। किसी से कागज बनवाने जाओ तो कहता कि ये लाओ वो लाओ, मैं किससे लाने जाऊँ? मतलब इसका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना? कुछ नहीं बना। आज मेरी बेटी ऐसा है, न बोल सकती, न खा सकती, न पी सकती है। अब मेरा कुछ नहीं होता, मैं क्या दुख रहा हूँ? इसका विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने आप गए थे? मैं गया, वो जो आपके अंजू सिंह है, उनकी मैम वहाँ मेरे यहाँ के वो हैं, उनसे मेरा उनका कागज हुआ, उसने मेरा कागज वापस कर दिया। वो घूस मांग रही कि 5,000 दो, 2,000 मैं कहाँ से दूँ? कितना मांगा था? 2,000 5,000 दो तो मैं इनका विकलांग सर्टिफिकेट बनवाऊँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार साकेत है। राशन कार्ड बना हुआ है, गल्ला नहीं मिल रहा। गल्ला नहीं मिल रहा मेरे को। नाम? सुखबरिया। हाँ, ये अपना के मकान कहाँ नहीं बना? मोराया लाला। हाँ, मोराया ये काहे नहीं बना? कहीं में बना अपने ढाठी में। हाँ खा कर मिले है। हाँ और कहीं में बनाऊं भैया जी। अब अभी चिठा कर कोल एक पैसा नहीं मिला? अपना को गोल्हन गिफ्ट भैया नहीं मिला, एक पंजी पैसा नहीं मिला। नाम है? हमार हाँ हमार महसिया ना जी। का समस्या ही? ये समय ससुर के घर दुआर नहीं बन रहा है यार। काहे नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, पैसा कौड़ी नहीं है तो नहीं बन रहा है यार। वहाँ ग्राम पंचायत में लिख के नहीं दिहन? अरे कजानी कई बेच दी है बेटा, हम कुछ सुना कई बार दिहन? 10 बेच दी है। हम पंचायत लगी रही, कलेक्टर से साहब आए रहे वहाँ ग्राम पंचायत में। तो का बोली ना? कहीं के मिली तो बेटा कुछ नहीं मिला। विनोद द्विवेदी। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या क्या है, यहाँ ना रोड है ना नाली है कि यहाँ दो वाहन क्रॉस होते थे। नदी में बालू बजी निकाल के 2 वाहन क्रॉस होते थे। आज एक वाहन नहीं आ सकता आपके मधुर ये नाली सही उसकी वजह क्या है? तो इसका निकास वजह अतिक्रमण है और क्या है? अतिक्रमण है। सबसे मेन अतिक्रमण है। झल्ला भाई जायसवाल। ये नाली है क्या यहाँ? ये नाली नहीं सर, रोड है ये जी। ये पक्की रोड है? पक्की रोड है। और इसको ये मेन रोड से चलिए तो पहले सो के ये नदी तक जाती है सर। अच्छा, ये नदी तक रोड गई है? हाँ जी। और इसके लिए कम से कम प्रजापति लोग रहते हैं और कोरियान मोहल्ला है और पंडित लोग भी रहते हैं, कहार लोग भी रहते हैं। इस रोड सही न होने की वजह से 10-15 मिनट घूम के जाते हैं लोग। किसके? आरती जो वहाँ सेक्रेटरी साहब, हाँ, उनके चलते नहीं हो। क्यों? घर देखे जाते तो मटिया घरन का कोला थे उनका ससुर राम। कोला थे कि कहो सिरमिन तो नहीं लगी है। अच्छा। हाँ, एक बाद यो बोल दी है कि माने ये माधवगढ़ में सब असामीन है। मतलब सबके पक्के मकान बने हैं? सबके पक्का मकान बने हैं तो कोई एक आदमी का नहीं आवा। तो कोई नहीं, सब नाली नादा सब बंद रहे हैं। हम गलदा तक गला नहीं टिकट साहब। क्या बोल रही? नल किल नालिया जो सरकारी लगा है भाई, हाँ, तो पानी नहीं जा रहा है उसमें। हम लोग निकाल के फेंक जब से लगा नल फेंक दिया? जब से लगा तो 2 रोज आवा। क्या कर रहे हैं आप? नाली साफ कर रहे हैं नगर निगम की तरफ से? नहीं, अपने घर की तरफ से। क्या सर, नाली कभी नगर निगम वाले साफ करने नहीं आते हैं। हाँ। हमारा नाम मीरा जी। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यह है कि यहाँ पानी भर जाता है, नाली का पानी बाहर आता है। आपका नाम? विजय कुमार शुक्ला। आप यहाँ किस पद पे हैं? प्यून। ग्राम पंचायत में हैं? हाँ। इसके पहले शायद नगर पालिका में थे आप? हाँ थे। पहले नगर पालिका में थे। कब से हैं आप यहाँ? यहाँ हमको 30 साल करीब हो गया। हमारे यहाँ अलग से उत्पन्न सतना नगर निगम द्वारा नदी को संकट दिया गया। ये गंदे नाले का पूरा पानी सतना नदी में गिराते हैं नजीराबाद के पास, और वो सतना नदी का पानी तमस नदी में आता है और ये अपने नागरिकों को गंदा पानी पिलाते भी। ये इसके माधवगढ़ पहले ऊपर एनीकेट है, वहाँ पर इसको स्टार्ट करके पानी सप्लाई की जाती है सतना में पेयजल के लिए, जलवर्धन योजना में। तो ये कहाँ की नीति थी कि पहले आप इस तरह करना चाहिए, पहले आपको उसको गंदे पानी को टेंडर बुलाना चाहिए था, ये साथ में कर लेना चाहिए था जलवर्धन। अब पानी वहाँ गंदा न पिया रहे हैं, हमारी नदी में प्रदूषण, अपना नहा नहीं सकी है।
इतना गंदगी करेंगे। ये मैंने एक बार समाचार दिया था कि नजीराबाद के पास इन लोगों ने जानवर काटने के लिए एक वो बनाया है, वो नहीं आता। तो उसका जो जानवरों का खून है वो भी आता है, वो भी सतना नदी में जाता है, बाद में वो ये आपके हिसाब से होता होगा। हाँ, ये भी एक अगर आप जानकारी है तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। पाप है ना, जानवरों सबको रक्त रंजित पानी पिलाया जा रहा है। इसकी खबर आप जरूर चलाइए, हम लोग नगर निगम मैं से लगे हुए हैं। एक बार खबर चला चुका हूं। आपका कहने का मतलब अतिक्रमण ही है ना, इसके अलावा कोई पे रोड भी नहीं है सही ढंग से, उस कुएं भी खत्म है रोड। पैसे तो बहुत है पंचायत में, उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा। अब सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि पैसे बता ही नहीं रहे हैं, सचिव की कितना पैसा है मालूम है, बजाज कितना है? बताने की जरूरत ही क्या है? इसको सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है ना, मतलब कोई रूपरेखा बन रही। हम लोग प्रस्ताव कम से कम 4 बार तो दे ही चुके हैं। प्रस्ताव वहीं ग्राम सभा में जो होता है, जो ग्राम सभा पंचायत बैठती है उसी के द्वारा प्रस्ताव का रजिस्टर जनता में अभी नोट नहीं है, सरपंच और सरपंच दोनों से कागजों में नोट पूछती है कि आवास का पैसा कब आएगा। तो मतलब आपका एक ही वो है कि सचिव को हटाया जाए। हाँ, हटाया जाए। अगर कोई काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाए। जलावर्धन योजना आई थी नाली के उसके तहत रोड तो तोड़ी गई, लेकिन रोड सही से बनाई नहीं गई। रोड नहीं। आज हम सतना जिले की नगर निगम सीमा से लगी हुई माधवगढ़ ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। सरपंच साहब हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, ये बताइए कि यहाँ सबसे मेन समस्या क्या है आपके गांव में? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नल की समस्या है, सड़क की, नाली की, और यहाँ पे जितना अतिक्रमण हो रहा है इस गांव में, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आके अतिक्रमण कर रहे हैं और पूरे गांव में कैप्चर करे हुए हैं, और यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि गांव का विकास हो, मगर पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा हुआ हमारे गांव ग्राम पंचायत में कि कोई भी काम मतलब हम लोग चाह रहे हैं तो वो काम नहीं हो पा रहे हैं। कारण ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब स्टाफ भी हमारे यहाँ का ऐसा मिला है कि भगवान भरोसे है, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। मतलब स्टाफ में कौन है? स्टाफ में सेक्रेटरी महोदय हैं, सहायक सेक्रेटरी हैं, दोनों के दोनों अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ लेटरिन का पैसा है, चाहे आवास का पैसा हो, उसमें दलाल पाल के रखे हैं। दलाल से फिक्स किए हुए हैं पैसा कि मैं इतना लूँगा, और दलाल के माध्यम से ये हितग्राही से पैसा लेते हैं, चाहे वो शौचालय का हो चाहे आवास का हो, और बैठना है नहीं। नई योजनाओं के बारे में हम लोगों को किसी को बताते भी नहीं है कैसी योजनाएं हैं, क्या है, क्या रूपरेखा होती है। हम लोग नए नए अभी जनता ने चुना, आज सरपंच हुए, और हम चाह रहे हैं कि जनता का जो भी काम हो वो पूरा हो, मगर यहाँ पे इतनी कठिनाई है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी जनता भटक रही है। मरने तक का पैसा यहाँ खा लिया जाता है। हमारे ग्राम पंचायत की जो इकाइयाँ हैं, जैसे कि सचिव महोदय और जो भी पदाधिकारी हमारे पंचायत के, वो पंचायत में उपस्थित ही नहीं होते, लेकिन ना पैसों का कोई ब्यौरा दिया जाता, ना ही किसी हितग्राही की अगर लिस्ट मांगी जाए कि हमें संबल योजना की लिस्ट दीजिए आप, या आवास की लिस्ट दीजिए। हमसे जनता क्वेश्चन करती है कि आवास भैया कब तक आएगा, शौचालय का पैसा कब आएगा, कब बनेगा शौचालय, नाली कब बनेगी। आप हमारे गांव की बस्तियों में चल के देखिए कैसे नालियों में, अब तो ठंडी का मौसम है, पूरा लबालब भरा रहता है। आज भी इतने, क्योंकि विकास कार्यों में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। माधवगढ़ में अगर है सबसे ज़्यादा तो अतिक्रमणकारी। माधवगढ़ में अतिक्रमण है सर, बहुत प्रदूषण धूल से खा रहे हैं लोग। बात हमसे बात करिए। आप क्या हैं? अब यहाँ 3 बार से पंच है, 3 बार से, और अधिकारी भी है, अतिक्रमण अधिकारी भी है, साकेत बिहारी शर्मा। साकेत बिहारी शर्मा। आप 3 बार से यहाँ पंच हैं लगातार। तो आप पिछले 2 बार जब पंच थे तो क्या समस्या देखी आपने? समस्या यही है, हम लोग विकास कार्य नहीं कर पाते हैं अतिक्रमणकारियों के कारण। सिर्फ अतिक्रमण ही समस्या है, वो किस तरह में निर्माण कार्यों में भी है। अतिक्रमण के लिए आप लोगों ने लिखा है किसी को? लिखा, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार 10 बार लिखा। हमारी आपसे और एक खावली की शराब की दुकान की बहुत बड़ी समस्या हुई है सरकारी जमीन में, गलत एग्रीमेंट करके। शराब नीति के विरुद्ध NH से 220 मीटर अंदर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। हमारे पास सर्टिफाइड RTI के तहत कागज है, लेकिन वो जबरदस्ती CM प्लान भी किए हैं। ये बोलता है कि नहीं, ये नेशनल हाईवे नहीं है, जो कि नेशनल हाईवे है आज की डेट में माधवगढ़। तो शिवराज सिंह चौहान को शराब बिकवाना सबसे प्रिय है जी, चाहे उसके लिए उधर पुरानी हमारी खेर माता की मंदिर है। हाँ, वो लोग जो पिए हैं वो बहुत बड़े देवी भक्त अपने आप को बताते हैं। हाँ, लेकिन वही लोग वहाँ पर अतिक्रमण किए गांव के मंदिर के पास। ये भी वहाँ एक मंदिर है, सरकारी जमीन है, उसका गलत ढंग से एग्रीमेंट हुआ, किराया पंचायत को मिलना चाहिए सरकारी जमीन में। हाँ, तो एक प्राइवेट आदमी ले रहा है।
अब वो हौली जो खुली है शराब नीति के खिलाफ खुली, उसको वहाँ पर ना होना चाहिए, 220 मीटर अंदर होनी। पहले ये नगर पालिका था? पहले नगर पालिका था सर, ये माधवगढ़ हमारी वहाँ तक सीमा राम टेकरी तक। हाँ। और इसके पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष खड़े हुए हैं राम सजीवन गुप्ता जी। अच्छा। हाँ, ये नगर पालिका टूटने के बाद ये ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत हुआ सर, उस तरह से विकास होना चाहिए था, थोड़ा नगर पंचायत के तरफ में नहीं हुआ। इसकी पॉपुलेशन क्या है? इसकी कम से कम 7-8 हजार जनसंख्या है वर्तमान में। क्यों सर? यहाँ 8-10 हजार वोटर से 4,900 जनसंख्या 10,000 है। 10,000 वोटर है अपने यहाँ 4,900 कुछ वोटर है अपने यहाँ। आप कुछ और एक समस्या बता रहे थे, आपका नाम क्या? मेरा नाम अजय कुमार कुशवाहा है। और समस्या जैसे कि रोड रोको आंदोलन हम लोगों ने किया था। किस विषय को लेकर? यही जो माधवगढ़ की जो रोड है उसको बनवाने के विषय में। हाँ। तो उस समय पर एसडीएम मैम ने आई थी और हम लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि 21 दिन के अंदर रोड आपकी बनेगी, लेकिन आज तक 21 दिन क्या क्या हमारे हिसाब से 4 से 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक रोड हमारी नहीं बनी हुई है। भाजपा नेता देवेंद्र तिवारी गुड्डू भाई से मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर माधवगढ़ क्यों नहीं विकास कर पा रहा है? तो विकास सही नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच में आज 7-8 वर्षों से हम जरूर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। उसको चाहे हमारी निष्क्रियता बोल लीजिए या बोल लीजिए कि कोई तकनीकी दिक्कत थी। मतलब आपके तात्पर्य, आपका कहने का ये है कि अब जब से शंकरलाल तिवारी जी अब विधायक नहीं हैं, कांग्रेस के विधायक जीते हैं, तब से यहाँ विकास नहीं हो रहा। जी जी, लेकिन इसके बाद भी रोड नहीं बन पा रही थी। 3-3, 4-4 बार आंदोलन हुई है। मतलब प्रशासन जो है यहाँ का इतना बेलगाम है कि कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज स्थिति ये है कि अधिकारी बेलगाम है, जब उनके पास जाए तो जब काम बताए तो वो इस तरह से अधिकारी वर्ग देखते हैं कि जैसे उनका कोई कर्जा उर्जा खाए हुए हो। लेकिन माधवगढ़ का विकास तो हुआ है, इसको नगर पालिका से ग्राम पंचायत बनाया गया है। जी, वो 1992 में, इसके पहले नगर पालिका माधवगढ़ था। माधवगढ़ ग्राम पंचायत कहने के लिए है, इसका डिमोशन हुआ है निरंतर। नगर पालिका से यह ग्राम पंचायत बनाई गई है। यह 150 वर्ष पहले 84 गांव की स्टेट थी और कतिपय कारणों से राजवंश यहाँ का माधवगढ़ में जो रहता था वो उसका वंश खत्म हो गया, तो ये इसका विभाजन हुआ। तो 84 का बच्चा 42 चला गया सुहावल के पास और 42 चला गया सज्जनपुर के पास। तो उस पे जो है ये 150 वर्ष पहले का स्टेट था और पथरहट नाम से तहसील थी। सतना में उस समय कुछ भी नहीं था, सतना एक पटवारी हल्का हुआ करता था। और जब 1880-81 में जब यहाँ पे रेल लाइन आई, तब धीरे धीरे सतना की बस्ती का विकास हुआ और आज विकास की चरम सीमा पर है। और इस होड़ में माधवगढ़ निरंतर पीछे होता गया, उसकी होती गई। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पढ़े लिखे अधिकारी बहुत थे, पर राजनीतिक रूप से कोई आदमी यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है और सब एक दूसरे को सहयोग के बजाय असहयोग करते थे। इस प्रवृत्ति के कारण माधवगढ़ निरंतर पाताल लोक की तरह जा रहा है। माधवगढ़ में 142 साल पुराना एक स्कूल है, काफी समस्याओं से घिरा हुआ है। दुर्भाग्य से यह स्कूल किले के ठीक सामने नेशनल हाईवे पर है। नेशनल हाईवे सड़क इतने बदहाल स्थिति में है, इतने गड्ढे हैं, इतनी डस्ट, इतनी धूल है, मगर किसी को न तो एहसास है न आभास। अगर सतना जिले के आला अधिकारी और नेताओं को चंद घंटों के लिए सम्मान के साथ इस स्कूल के सामने कुर्सी पर ले जाकर बैठा दिया जाए तो शायद उन्हें समस्या नजर आने लगे। माधवगढ़ किले को हेरिटेज होटल बनाने के लिए सरकार ने इसे लीज पर दे दिया है, मगर लीज पर लेने वाले ने कोई काम शुरू नहीं किया है। कारण यह पता चल रहा है, लीजधारी चाहते हैं किले के बगल की जमीन सरकार उन्हें आवंटित कर दे तो वह उस पर मैरिज गार्डन बनाकर नोट कमाना शुरू कर दें। किले का क्या है, खंडहर है, बनता रहेगा। सरकार भी कब तक नहीं मानेगी। पूंजीपति लोग कोई ना कोई रास्ता मनाने का ढूंढ ही लेते हैं। माधवगढ़ का विकास कैसे संभव हो सकता है? मेरे मत से सिर्फ एक ही रास्ता बचा है,
जिससे माधवगढ़ विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। वह विकल्प यह है कि माधवगढ़ ग्राम पंचायत को सतना नगर निगम में शामिल कर लिया जाए। ऐसी बात, ऐसा प्रस्ताव मेरे पहले ना तो कोई नेता लेकर आया है, ना ही कोई अधिकारी। मेरा मानना है माधवगढ़ ग्राम पंचायत को सतना नगर निगम में मिला लेने से नगर निगम की सीमा में विस्तार हो जाएगा। माधवगढ़ ग्राम पंचायत में सचिव, उप सचिव, चपरासी और 2 लोग नल का पानी खोलने वालों सहित कुल 5 कर्मचारियों का स्टाफ से क्या कोई विकास हो पाना संभव है? मुझे तो संभव प्रतीत नहीं होता है। माधवगढ़ गांव की प्रमुख समस्या है सड़कों का अतिक्रमण। दूसरी समस्या है व्यवस्थित सड़कों व नालियों का निर्माण कराना। अभी हालात यह है, माधवगढ़ में सरकारी जमीन पर शराब दुकान खुल गई है। सरकारी जमीन का शराब दुकान से एग्रीमेंट एक प्राइवेट आदमी कर रहा है और यह प्राइवेट व्यक्ति शराब दुकान से किराया भी ले रहा है। नियमानुसार तो शराब दुकान को लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए। शासकीय भूमि पर लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी खबर पर अगर प्रशासन नींद से जागता है तो लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई होना चाहिए, मगर ऐसा हो पाएगा संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पूंजीपतियों की शरणं गच्छामि। शासन प्रशासन पूंजीपतियों की चरणों में बैठा हुआ है। सुनिए सरपंच क्या कह रहे हैं इस विषय पर। ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं माधवगढ़ में भरी पड़ी हैं। जब माधवगढ़ नगर पालिका का 80% क्षेत्र नगर निगम सतना में मिला लिया गया है, तो फिर बचे हुए 20% क्षेत्र को और मिला लिया जाए। यह तो मेरा सोचना है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।